नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। मुझ में रहता कौन, मुझ में रहता कौन, कौन जाने। मुझ में रहता कौन, कौन जाने। अभी कितना सफ़र बाकी है, कौन जाने। अभी कितना सफ़र बाकी है, कौन जाने। कि कदमों की आहट पहचाने ज़र्रा ज़र्रा, मेरे कदमों की आहट पहचाने ज़र्रा ज़र्रा। चाहत मीलों चलने की, कौन जाने, कौन जाने, कौन जाने। जी दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आपका स्वागत। लाई हूँ फिर से एक नई पुस्तक, चले धामों की ओर। आप समझ ही गए होंगे, ये धार्मिक स्थलों की यात्रा की पुस्तक है जिसके रचिता है जय भगवान सैनी जी। तो मित्रों, आज इस पुस्तक के बारे में चर्चा करूंगी। हार्ड बाउंड में 2024 में प्रकाशित हुई है, साहित्य भूमि दिल्ली से आई है। मूल्य 450 रुपये और पृष्ठ 112। और परिचय देना चाहूंगी जय भगवान जी के बारे में। भिवानी हरियाणा में जन्मे, हिसार हरियाणा निवासी हैं। सिविल इंजीनियरिंग में इन्होंने डिप्लोमा किया है, एमए लोक प्रशासन, और इन्होंने पत्रकारिता में भी मास्टर्स किया है, एमबीए किया है, एलएलबी पार्ट 1 ये इन्होंने किया है। औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग से प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इन्होंने 12 पुस्तकें लिखी हैं, 5 यात्रा संस्मरण हैं जिनमें 4 कविता संग्रह और 3 लघु कविता संग्रह हैं। इन्हें अनेक सम्मान मिल चुके हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है नाना श्री छैलू राम बालान, सुपुत्र श्री मामचंद बालान। और आत्मकथा में ये कहते हैं, इन्होंने बताया है कि मैंने अलग अलग समय में इन छोटे बड़े चारों धामों की यात्रा की है, अतः मैंने इन छोटे और बड़े सभी धामों की यात्रा को एक पुस्तक रूप में संकलित किया है, ताकि इन सभी धामों की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का पथ प्रदर्शक किया जा सके। और दूसरा, वे यात्री जो शारीरिक, आर्थिक आदि कारणों से इन धामों की यात्रा नहीं कर सकते, वे पुस्तक को पढ़कर मन को सांत्वना तो दे ही सकते हैं। मित्रों, वो सांत्वना क्या, वे आनंद उठा सकते हैं, वे जुड़ सकते हैं इन यात्राओं के साथ। तो दोस्तों, समीक्षा की बात करूंगी तो मैं बता देती हूँ कि धार्मिक भावना, ईश्वर में आस्था, निर्मल अंतःकरण और पापों का प्रायश्चित कर लिया हो जिसने, और मनुष्य में ईश्वर को देखे जो, वही पढ़े इस पुस्तक को। यह पुस्तक डायरी शैली में लिखी गई है। इसमें 4 धामों की यात्रा है, यमुनोत्री, गंगोत्री, श्री केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम। इसके अतिरिक्त श्री जगन्नाथपुरी धाम और श्री द्वारिका धाम, इनकी भी इन्होंने यात्रा की है। प्रत्येक धार्मिक स्थल से जुड़ी छोटी छोटी कथाएं, किंवदंतियां इसमें इन्होंने कलमबद्ध की हैं। हम प्रथम यात्रा की बात करते हैं, यमुनोत्री धाम। ये 29 अगस्त 2022 को गए। इन्होंने हरिद्वार, मनसा देवी मंदिर, दक्ष प्रजापति धाम, माँ गंगा आरती, संतूरा माता मंदिर, नौगांव, वरकोट, जानकी चट्टी, यमुनोत्री, इनकी यात्रा की। उसके बाद ये आगे बढ़े और गंगोत्री धाम की यात्रा की 2 सितंबर 2022 को। उत्तरकाशी, काशी, केदारघाट, गंगोत्री, भैरव घाटी, हरसिल, इसकी यात्रा की। उसके बाद ये आ गए केदारनाथ धाम 4 सितंबर 2022 को। टिहरी डैम, श्रीनगर, धारी देवी माँ, घनसाली, रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, अगस्त्य मुनि, चंद्रापुरी, गुप्त काशी, फाटा, सोनप्रयाग, सिरसी गांव, बाबा केदारनाथ मंदिर, त्रियुगी नारायण मंदिर, इन स्थलों पर ये गए। उसके बाद ये आ गए श्री बद्रीनाथ धाम, अगस्त्य मुनि, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, पिपलीकोटी, जोशीमठ, श्री बद्रीनाथ, विष्णुप्रयाग, तप्तकुंड, हनुमान चट्टी की इन्होंने यात्रा की। फिर ये आ गए जगन्नाथपुरी, ये अलग है। 6 सितंबर 2022 तक इन्होंने यात्रा चारों धामों की कर ली। उसके बाद इन्होंने फिर 2021 में जो यात्रा की थी श्री जगन्नाथपुरी की, उसके बारे में बताया है। वृंदावन, जगन्नाथपुरी, कोणार्क, सूर्य मंदिर, ये गए। और उसके बाद 2019 25 जून को ये गए श्री द्वारका धाम, खाटू श्याम गए, द्वारका मंदिर, बेट द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसकी यात्रा की। और उसके बाद 23 अगस्त 2017 को भी गए थे। सबसे पहले ये यहीं गए थे श्री रामेश्वर धाम।
श्री रामेश्वर धाम गए, राम सेतु, डॉक्टर अब्दुल कलाम का मकान इन्होंने देखा। और इन्होंने ये यात्रा इन्होंने अपनी पोतियों के साथ की, बाकी इन्होंने अपने मित्रों के साथ की। और ये बस द्वारा गए। एक यात्रा इन्होंने ट्रेन से भी की, कुछ हवाई जहाज से भी गए ये। और पुस्तक के अंत में है श्याम श्वेत चित्र, कुछ इनकी फोटोग्राफ हैं जो ब्लैक एंड वाइट में है। और इन्होंने खास बात यह पुस्तक की, इन्होंने इसमें यात्रियों में जो तू मैं हो जाती है यात्रा में, उसका जिक्र किया है। इन्होंने बिल्कुल खुली कलम से अपनी यात्रा वृतांत लिखा है, कुछ भी छुपाया नहीं है। धर्म स्थलों पर गंदगी के बारे में लिखा है, पंडों की लूट खसोट के बारे में लिखा है, धर्मशाला मालिकों का लालच लिखा है, कुछ ढाबे वालों का महंगा भोजन देना, महंगी जो बाजार आप जाते हैं महंगी वस्तुएं देना, और धर्म के नाम पर जबरदस्ती डराना धमकाना, ये सब इन्होंने लिखा है। शौचालयों के बुरे हाल, ये सब लिखा है इन्होंने। तो मित्रों, मुझे लगता है कि सरकार को और जो प्राइवेट लोग हैं या जो मालिक लोग हैं इनके, उनको इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति जाता है वो एक आस्था लेकर जाता है, पवित्रता लेकर जाता है। आप सोचिए, गंदगी में कौन यात्रा करना चाहेगा? कोई नहीं। इन बातों की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। कमियां मुझे बस दो लगी। एक तो इन्होंने एक जगह कुकों का इस्तेमाल किया, जो कुक होते हैं, हम कुक साथ ले गए, और इन्होंने बहुवचन लिखा है कुकों। मुझे बड़ा अजीब लगा ये शब्द, उसकी जगह होना चाहिए था रसोइयों, कुकों नहीं। ऐसे ही हलवाइयों में बड़ी ई की मात्रा इन्होंने लिखी, जब बहुवचन हो जाता है तो छोटी की मात्रा लगती है, हलवाइयों, बड़ी नहीं छोटी की मात्रा आएगी। बस ये दो लगा। और मुझे कहीं कहीं लगा कि जहाँ जहाँ ये गए, जहाँ जहाँ इन्होंने प्रतिमाओं के दर्शन किए, इनके अंदर क्या आस्था जागी, ये इन्होंने नहीं लिखा। कि मतलब एक पवित्र भाव और ईश्वर को सामने साक्षात देखकर, दर्शन देखकर मेरे तो जैसे मैंने बताया गूज बम्स खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारे सामने खड़े हो गए, हमें ईश्वर ने दर्शन दिए। ये एक जबरदस्त फीलिंग होती है। ये इन्होंने बहुत कम लिखा है, इसके बारे में कलम चलाई है। और बस ये इन्होंने इसमें लिखा। और हाँ, अंत में जो महत्वपूर्ण इन्होंने जानकारियां दी हैं वो सबको ध्यान रखना चाहिए। उनका यात्रा की तैयारियां करके इन्होंने इसको पॉइंट्स लिखे हैं, 30 बिंदु इन्होंने लिखे हैं। मैं आपके सामने चंद पढ़ना चाहूँगी। इन्होंने लिखा है कि हमें कम से कम सामान के साथ यात्रा करनी चाहिए, अर्थात आवश्यकता अनुसार सामान ही ले जाना चाहिए। उसके बाद लिखा कि यात्रा के स्थान व मौसम के अनुसार गर्म कपड़े, टोपी, दस्ताने, जुराबें, स्वेटर, कंबल आदि लेकर चलने चाहिए, परंतु ये अधिक भारी ना हो। मित्रों, कई बार ऐसा लगता है कि हमें लगता है कि वहाँ सर्दी नहीं होगी, लेकिन वहाँ जाकर कभी कभी सर्दी का एहसास होता है, मौसम बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो एक आधी शॉल वगैरह भी ज़रूर होनी चाहिए। तो ये इन्होंने भी लिखा। और दवाइयाँ लेकर जानी चाहिए, ये भी लिखा। कुछ पट्टी वगैरह भी लेकर जानी चाहिए, किस समय क्या ज़रूरत पड़ जाए आप नहीं जानते। टॉर्च लेकर जानी चाहिए, और बिस्कुट, चने वगैरह लेकर जानी चाहिए, पानी की बोतल लेकर जानी चाहिए। और नए जूते चप्पल ना पहने, क्योंकि नए जूते काटते हैं, इन्होंने लिखा। एक कंफर्टेबल जो आजकल स्पोर्ट्स शूज़ आते हैं, आप वो पहन सकते हैं। और एक बात इन्होंने लिखी कि चढ़ाई करते समय शरीर का झुकाव आगे की ओर होना चाहिए, और उतराई के समय पीछे की ओर। एक इन्होंने लिखा कि हमें चढ़ाई पर तेजी से दौड़कर नहीं चढ़ना चाहिए, ना ही उतरना चाहिए, क्योंकि इससे हम जल्दी थक जाएंगे और दूसरे यात्रियों को भी परेशानी होगी। हमने देखा होगा, जब हम बच्चे थे या थोड़े से युवा हुए, तो हमारे अंदर एक एनर्जी होती है, हमें लगता है हम भाग कर पूरे, हमें जल्दी मची है। ये नुकसान करती है, थकान भी तो जल्दी होगी ना। तो सहज सहज यात्रा करनी चाहिए। और इन्होंने लिखा है कि यात्रा के दौरान रेनकोट व छाता ज़रूर रखें। और इन्होंने लिखा है हमें किसी रोगी को भी यात्रा के लिए नहीं भेजना चाहिए। और यात्रा के दौरान अनजान व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कोई कीमती गहना नहीं पहनना चाहिए। और इस दौरान बासी खाना, पहले से कटे फ्रूट, फल, ये जो होते हैं फ्रूट वगैरह या सलाद का सामान होता है, ये नहीं खाना चाहिए। और यात्रा के दौरान किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। और इन्होंने लिखा है कि यात्रा के दौरान पारिवारिक सदस्यों व अन्य जानकार परिजनों के संपर्क में रहना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो जाए तो उसे बचा जा सके। बहुत इन्होंने अच्छे
सुझाव दिए हैं। और जो मित्र चले धामों की ओर, ये इससे यात्रा करना चाहते हैं धामों की, तो वो ये पुस्तक पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने बता दिया कि आप इसे साहित्य भूमि से खरीद सकते हैं और अमेज़न पर भी ये उपलब्ध है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।